देते हैं कि उसने अच्छा समय हमें दिया है कि हम उसके चरणों में आकर के उसकी संगति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे उत्पत्ति एक अध्याय उत्पत्ति एक अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम मनुष्य को। और इनका कितना अपनी स्वरूप अपनी समानता में रचा, वो भी पढ़ो। 1 का 26, उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 2 का 7 है ना, 1 अध्याय 26 वचन, मनुष्य की सृष्टि। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने इसके ध्यान से सुनना। देखो पहली बार सुन रहे आप, कई बार आप लोगों की बुद्धि भी खराब हो सकती सुन के आज वचन। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। ठीक है। तो उत्पत्ति 1 अध्याय में जो वचन आया, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। ये आपको पता लगना चाहिए। किसकी सृष्टि करी? आकाश और पृथ्वी की। कब? सबसे पहले आदि में। उससे पहले कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर कहां से आया? कहीं से नहीं। परमेश्वर चिरस्थाई है। ठीक है, बहुतों का सवाल होगा, परमेश्वर कहां से आ गया? समझ में आ रहा आपके? परमेश्वर क्या है? चिरस्थाई। दूसरा शब्द अनंतकालीन। तीसरा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अंतर्यामी ईश्वर। वो सबसे पहले विराजमान है। इसलिए यीशु भी धरती पे आके पता क्या कहता है? इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु को जब यीशु को बांध करके पिलातूस के सामने खड़ा करा तो पिलातूस कहता है, क्या तू राजा है? यीशु कहता है, तू कहता है मैं राजा हूं। यीशु अपने बारे में थोड़ा सा बताता, थोड़ा सा, कभी पूरा नहीं बताया लोगों को, थोड़ा थोड़ा बताता था। तो जिनकी समझ में आता है वो मानते हैं प्रभु को, जिनकी समझ में नहीं आता वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। यीशु कहता है फिर अपने बारे में, मैंने इसलिए जन्म लिया, इसलिए संसार में आया हूं। तो उसने क्या लिया? जन्म। हमने जन्म नहीं लिया। समझ में आ रहा? बताइए, हमने लिया का जन्म? हमें पैदा कर दिए गए। समझ में आ रहा मेरे भाई? यीशु परमेश्वर कैसे है? इसलिए ना तो उसका शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। इसलिए वो 25 दिसंबर में पैदा नहीं हुआ। यीशु पिलातूस के सामने जंजीर में जकड़ा हुआ खड़ा है और यीशु कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में मैं आया हूं। मैं कहीं पहले था, मैं वहां से आया हूं धरती पर। आप बता देंगे कहां थे? नहीं थे, क्योंकि हमें रचा गया, बनाया गया और पैदा करा गया। हमें यह नहीं पता हम करने क्या आए। यीशु को बताया मैं करने क्या आया हूं। यीशु को पता है मैं पृथ्वी पर करने
क्या आया हूं। आपको और मुझे और किसी भी मनुष्य को पता नहीं है कि धरती पर क्या करने हो। आपको यह मालूम नहीं कि आप कब मरेंगे, मैं कब मरूंगा। यीशु को पता है मैं कब मरूंगा और कब मैं जी उठूंगा, है ना। यीशु कहता है मुझे मेरे प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे मेरे प्राण लेने का भी अधिकार है। मेरे प्राण कोई मेरे से छीनता नहीं। ये परमेश्वर है मेरे भाई बहन। तो मैं अपने उस वापिस वहां पे आता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ सृष्टि के बारे में। एक दो का सवाल भी था। आदि में ये जो शब्द है ना, आदि में, ये जो आदि शब्द है, आदि में पृथ्वी, इसमें समय और इस समय में करोड़ों साल का अंतर है। समझ में आ गया जी। आदि शब्द बिगिनिंग, शुरुआत में, इसका अर्थ है यहां इससे भी पहले परमेश्वर है। ठीक है, इससे भी पहले कौन है? परमेश्वर। और इसने कभी, जैसे आज सबूत मिलते हैं, करोड़ों 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 साल पहले परमेश्वर ने यह पृथ्वी को बनाया। समझ गए? यह पृथ्वी को बना दिया। मनुष्य की सृष्टि लगभग 6000 साल पहले, ओके, लगभग 6000 साल पहले हुई। कौन से मनुष्य की सृष्टि? आदम की है, आदम की। कौन से मनुष्य की? आदम भी छोड़ दो, चलो आदम ठीक है, वैसे ठीक है आदम। इन कौन है मनुष्य? 1:26 पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी, किसकी समानता में? बताओ, अपनी समझ किसकी समानता में? डंगर की नहीं, बंदर की नहीं। ईश्वर क्या कहता है? अपनी लेकिन इस मनुष्य से पहले भी मनुष्य थे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? इस मनुष्य से पहले, इस सृष्टि से पहले भी मनुष्य थे। अगर लिखा यिर्मयाह 4 किसी का सवाल होगा तो फिर बाद में पूछते। मैं बताया नहीं, मैं पहली बार बता रहा हूं। यिर्मयाह 4 23 से 25 वचन। 23 से 25 वचन। मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, मैंने तो तैयार नहीं करा कुछ भी, तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। मैंने पृथ्वी पर देखा, ये कहता है मैंने पृथ्वी पर देखा। कब? आदम और हव्वा की सृष्टि होने से पहले। समझ में आ रही बात? मैंने पृथ्वी पर देखा,
वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। सूनी और सुनसान पड़ी थी। अर्थ क्या है? कुछ उस पे बोलो। हाँ, सूनी का अर्थ क्या है? अब कोई क्या, अभी एक परिवार में 10 आदमी है, एक्सीडेंट में मिल गए, मर गए, भाई सूना हो गया, उनका घर उजड़ गया। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ो शुरू से। मैंने पृथ्वी पर देखा, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी वह थी। सूनी और सुनसान पड़ी थी। इससे पहले सूनी और सुनसान नहीं थी। आगे। और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। उसमें ज्योति भी नहीं थी। इससे पहले क्या था? ज्योति नहीं थी। यानी कि अर्थ क्या है? ज्योति थी पहले ज्योति थी, और जब मैं देख रहा हूं अब ज्योति भी नहीं है। समझ में आ गई बात? अभी ज्योति है या नहीं है? अभी ज्योति है या नहीं? सूरज चांद है या नहीं है? बताइए। चांद सूरज है या नहीं है? लेकिन क्या कह रहा? कोई ज्योति भी नहीं थी। यह ब्रह्मांड के बारे में बताता है। बिग बैंग नहीं हुआ। बिग बैंग जो थ्योरी बोलते हैं ना साइंटिस्ट लोग अंग्रेजी में, बिग बैंग वगैरह नहीं। बिग बैंग, चलो बिग बैंग नाम इन्होंने दे दिया, लेकिन बिग बैंग कराया किसने? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने। ठीक है, समझ में आ रहा? यह सच्चाई वचन में सब है। वचन में सब है। आज जो अभी इतने जो प्रूफ मिलते हैं, मनुष्य की हड्डी मिल रही, बड़े बड़े मनुष्यों की, और वे फिर उनका डीएनए चेक करते हैं, कहीं से मेल लिखा था, तो वे क्या कहते हैं? इतने करोड़ साल पहले मनुष्य था। जबकि मनुष्य की सृष्टि कब है? कौन सा मनुष्य है बताना, ध्यान आएगा आपका। है? कौन सा मनुष्य? हमारा कौन सा? 6000 साल पहले। कौन सा? बोलो। परमेश्वर के स्वरूप वाला ही। परमेश्वर के स्वरूप और समानता वाला। उससे पहले मनुष्य थे, लेकिन आदम से पहले मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप के और समानता के अनुसार नहीं थे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे सुनते रहो पहले, इसलिए मैं ये वचन बता ही नहीं करता। समझ में आ रही? आगे बढ़ो। मैंने पहाड़ों को देखा। मैंने पहाड़ों को देखा। क्या थे पहले? उत्पत्ति में क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बस। लेकिन इस पृथ्वी में पहले क्या था? पहाड़ भी थे। आगे। वे हिल रहे थे। पहाड़ हिल रहे थे। एक युग था ये, ऐसा चल रहा पृथ्वी पे। सुनसान हो गई, कोई था, सुनी नहीं थी पहले। ठीक है, हाँ पढ़ो। और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। अब आगे बढ़िए। फिर मैंने क्या देखा? फिर मैंने क्या देखा? कि कोई मनुष्य भी ना था। अभी आ गया कल में, पढ़ो शुरू से। फिर मैंने क्या देखा? फिर मैंने क्या देखा? कि कोई मनुष्य भी ना था। कि कोई मनुष्य भी ना था। इसका अर्थ क्या है? इससे पहले मनुष्य थे, मनुष्य भी थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या अभी भी आप अंधेरे में ही हैं 2025 में? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी खुदाई में कहीं मिलता है डायनासोर की हड्डी, जानवर थे। मेमन हाथी का नाम सुना? पता कितना बड़ा था? 3 मंजिल बना लो, इतना बड़ा। एक हाथ में एक दांत, वो जो हड्डी रहती है मेरे जितना लंबा, जितनी लंबाई मेरी है, 5.5-6 फुट का दांत ऐसे निकला रहता था। उस हाथी का नाम क्या है? मेमन हाथी। बर्फ में सफेद हाथी रहा करता था। बड़े बड़े जानवर, डायनासोर
उनकी इसी धरती में से, सब सुनना कान खोल के, इसी धरती में से उनकी हड्डियां आज भी पाई जा रही हैं। तो ये उस समय में सुनसान हो गई थी। उसका नाम है, जो साइंटिफिकली लोग बोलते हैं, हिमयुग आया था। क्या आया था हिंदी में? आइस एज बोलते हैं अंग्रेजी में। वो जमाना चला था करोड़ों साल पहले। समझ में आया या नहीं आया? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? भाई हमने तो ऐसी पकड़ नहीं ली बाइबल ये कि वो रब की हो वैसा ना, और काम पे रख रखा, झंझू ने पकड़ा गया और गा बजा रहे बस। पढ़िए, सब है इसमें। अभी आसमान में स्पेस सेंटर बना रखा, ठीक है, स्पेस सेंटर बना रखा। स्पेस सेंटर बोलते हैं, जो उसमें हिंदी में क्या, जो जहाँ जब यहाँ से अपना यान जाता है तो एक ऊपर जाके आसमान में स्पेस सेंटर बोलते हैं, तो वहाँ पे जाना। उसके बारे में भी लिखा, उसके बारे में भी लिखा कि एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग वहाँ पे एक अपना स्पेस सेंटर बनाएंगे। वो भी लिखा वचन में। कितना था? उपद्या 1:4 पढ़ो। उपद्या 1:4। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, उकाब के समान मनुष्य को बोला, तू ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। किधर बना रखा मनुष्य ने वो अपना घर, घोंसला? तारागणों के बीच में। ये वो लिखा वो, ठीक है ना? यशायाह 10:14 पढ़ना। पूरा कर दो, थोड़ा सा अगली लाइन भी पढ़ो, देखो कितना अच्छा लिखा। तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो भी तुझे नीचे गिराऊंगा वहां से। ये होगा आने वाले समय में। परमेश्वर कहता तुझे वहां से मैं नीचे गिरा दूंगा। पढ़ो यशायाह कितना? 10:14। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। सारी पृथ्वी को मैंने बटोर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला ना था। कोई भी नहीं था, कोई भी पक्षी, कोई भी पंख फड़फड़ाने वाला, कोई भी कुछ भी नहीं था। ठीक है। अय्यूब 20:6 पढ़िए। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे। मनुष्य का पढ़ना शुरू से। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए। मनुष्य कहाँ तक पहुंच जाएगा? आकाश तक। मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य गया या नहीं गया? चांद पे भी चला गया, आसमान में उड़ता फिरता है, जहाजों में घूम रहा है। जहाज की भविष्यवाणी भी है ये किसके बारे में लिखा है? बोलो बताओ। जहाज के भी बारे में लिखा है। पढ़ो शुरू से। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए। आकाश तक मनुष्य का महात्म्य पहुंच जाएगा। आकाश तक कैसे पहुंचेगा? जहाज में बैठ के। तो एक मनुष्य जहाज भी बना लेगा, ये लिखा। ठीक है, आगे। और उसका सिर बादलों तक पहुंचे। किधर उड़ेगा वो? बादल में। आकाश में जाएगा, स्पेस सेंटर बना लेगा। हो गया। ये शायद 14:13 पढ़ा। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा,
मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। लूसीफर के बारे में कहता है मैं अपने, है ना, लूसीफर के बारे में ये कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से भी अधिक ऊंचा करूंगा। तो ईश्वर के बारे में लिखा है, ईश्वर की तरफ भी विराजमान है, सारे ब्रह्मांड, सारे तारागणों के सारी गैलेक्सीज, सारे तारे, सारे गैलेक्सीज, गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे होते हैं और बड़े बड़े तारामंडल हैं। बहनों की समझ में आ रहा, इतने बड़े बड़े तारे हैं जिसमें एक करोड़ों धरती घुस जाएगी, एक ही तारा इतना बड़ा है। और कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सी जो नाम रख रखा, अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारी, बहुत बहुत अद्भुत है ये इसको किसने बनाया? परमेश्वर ने। सबसे पहले कौन था? ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि में। फिर इसने पृथ्वी और आकाश को बना करके इसने छोड़ दिया। फिर इसने डायनासोर, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े सांप पता कितने बड़े बड़े थे? 20 मीटर के बड़े बड़े, 50 मीटर के बड़े बड़े हाथी, डायनासोर, क्योंकि हड्डियां मिल रही थी धरती में। मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा, इसी धरती में क्या मिल रही हैं? हड्डियां। किधर लिखा हुआ? यिर्मयाह 4 अध्याय में, जो मैंने भी पढ़ा है। क्योंकि पृथ्वी क्या हो गई थी? सूनी हो गई थी, सुनसान हो गई थी। तो ये एक जमाना पृथ्वी पर ऐसा आया था, जो भी आजकल जो साइंटिफिकली प्रूफ किया जा रहा है कि भाई आइस एज हुआ था। उसमें आज भी ऐसे ऐसे कंकाल मिल रहे। जब उन मनुष्यों को, सुन रहे हैं आप लोग, जब उन मनुष्यों को टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं इतने लाख साल पुराना मनुष्य, जबकि 6000 साल पहले मनुष्य की सृष्टि हुई। वो जो मनुष्य था उसकी, सुनिए बाबा आप, वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में नहीं था। अभी समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया? फिर वो सब कुछ एक जमाने में सारी सृष्टि नष्ट करने के बाद, नूह का जल प्रलय अलग है भाई मेरी बहन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नूह क्या जल प्रलय की बात नहीं हो रही। नूह के जल प्रलय में 8 प्राणी बचे थे, उसके बाद में वो सब आदम की ही संतान है। वो उससे पहले की सब बात चल रही है। उस सृष्टि में से दोबारा कोई परमेश्वर ने जानवर उस प्रकार का नहीं बनाया, मैं ऐसा समझता हूं। समझ रहे या नहीं समझ रहे? ये ज्ञान है, सच्चाई है। फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई थी कभी। फिर इस पे वो सृष्टि रची थी, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े और ये फिर मनुष्य थे लेकिन स्वरूप और समानता के नहीं थे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे बताते हुए डाउट हो रहा है? जब मनुष्य की सृष्टि करता है फिर से, तब कहता आओ हम मनुष्य को अब अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। चलो प्रेरितों का काम, ओ सॉरी माफ करना, प्रकाशित वाक्य, और अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों की। प्रेरित को प्रकाशित वाक्य है, उसका 19 अध्याय, अठारह अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, 18 अध्याय 18 का बताता हूँ अभी। देखो ये मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। 18 अध्याय का
11 से 13 वचन तक कुछ बताने के लिए ये वचन पढ़वा रहा मैं, ठीक है। मनुष्य के बारे में बताने के लिए ये वचन पढ़वा रहा भाई मैं। किसके बारे में बताने के? मनुष्य के। पढ़िए। पृथ्वी के एक व्यापारी जमाना, सुनो, एक जमाना धरती पर ऐसा आएगा, इस धरती पर एक जमाना ऐसा आएगा, ये वाला। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। अर्थात सोना, क्या क्या? सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल ये दुकान पे बिकेंगे और इन्हें कोई खरीद नहीं रहा। आगे बेंजनी कपड़े, रेशमी कपड़े, लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाँ। और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, हाथी दांत से बनती है ना चीजें, महंगी होती है बहुत, हाँ। और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं, पीतल, लोहे, संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। संगमरमर का पत्थर होता है, अभी भी है धरती पे। सुन रहे? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, पढ़िए। और दालचीनी खाते नहीं खाते सब, है ना, लकड़ी से उसे है दालचीनी। मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। क्या लिखा? दोबारा बताओ। क्या लिखा? ये भी कहेंगे दुकान पे, सुन रहे? दुकान पे क्या लिखेंगे? मनुष्यों के प्राण। ठीक है। एक जमाना ऐसा आएगा। कौन बनाएगा इनको? मनुष्य। कौन बनाएगा इनको? मनुष्य। और कैसे बनाएगा? जैसे गाय और भैंस को डॉक्टर लोग आकर के उसके अंदर उसका बीज डाल करके और वो फिर बच्चा पैदा करते हैं। तो प्रोसीजर ये नहीं रहेगा, हमें नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चली, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, और उसका सेल लेकर कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे बनाए जा रहे हैं। मेरे पास वो फोटो भी पड़े उनके, बच्चों को मशीन में रख दिया, उनको बनाए जा रहे लैब में। तो ये क्या लिखा? मनुष्यों के प्राण। तो ऐसा भी होगा, इससे पहले ऐसा भी होगा, लेकिन ये मनुष्य के स्वरूप और समानता में नहीं है। समझ में आ गई बात? इसलिए पढ़वाया। समझ में आ गई? ये जो बनेगा, ये जो प्राण बिक रहा है, ये क्या है? सिर्फ मनुष्य का, सिर्फ क्या है ये? बोलो। सिर्फ क्या है मनुष्य का? प्राण। आत्मा नहीं है। जीव है ये, जीव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आज बता ही रहा हूँ मैंने, तो मैं कभी भी नहीं बताना था मुझे, बड़ा समझ में नहीं आने लगा। इतने साल हो गए, बहुत साल से मालूम है। मनुष्य के प्राण बिकेंगे इसी धरती पे कलीसिया जाने के बाद। समझ में आ गई? मनुष्य को बना लेगा, फिर उसको दास दासी की तरह काम करवाएगा। समझ में आ गई? मनुष्य जैसा होगा वो, बॉडी शरीर जैसा ही होगा उसका, लेकिन उसमें क्या होगा? सिर्फ मनुष्य के प्राण। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गहराई से। आत्मा नहीं है, आत्मा को रचने वाला परमेश्वर है। जकरिया 12 अध्याय में लिखा है, 1 और 2 में पढ़ना। जकरिया 12
इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, परमेश्वर का भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, देखो यहाँ भी सृष्टि के बारे में लिखा है, आकाश का तानने वाला। आकाश छोटी मोटी चीज नहीं है ये। किसने ताना है? परमेश्वर ने। साइंटिस्ट कहता है बिग बैंग, फूट गया कुछ और बन गया। चल फूट गया, फूटने ऐसे ही बनाया जो तुम कह रहे ठीक है, लेकिन किसी ने तो फोड़ा, कोई तो है फोड़ने वाला पीछे। आकाश का तानने वाला, ये जो फोड़ा जा रहा है, बिग बैंग जो हो रहा है, उसको कौन कर रहा है? परमेश्वर फैला रहा है इसको। और आपको नई बात बताओ, अभी भी नए नए तारे बनते जा रहे हैं। कौन बना रहा है उनको? परमेश्वर। अभी भी हमें तो लिख के दिया थोड़ा बहुत ही बस। वचन बताता इतनी सारी चीजें हैं, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। वचन में क्या लिखा? इतनी सारी चीजें हैं मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, ना सोच विचार में आई। हाँ, आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला। इसकी नींव डालने वाला। पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है, मंगल भी एक ग्रह है, लाल मिट्टी है। मंगल ग्रह पे कौन सी मिट्टी बताइए? लाल कलर की मिट्टी। मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी जो दिखाई देता है। चांद काले कलर की, ग्रे कलर की मिट्टी है जो चांद दिखाई देता है, मिट्टी ही है उसमें भी। परमेश्वर ने बनाया। और इतने इसी प्रकार से कितने ग्रह, कितनी धरतियां हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं है, कहीं हवा नहीं है। मनुष्य के रहने के लिए ये बनाई थी। समझ में आ रहा? मनुष्य के रहने के लिए ये वाली, पानी दिया इस पे, हवा दी इस पे, ऑक्सीजन दिया, और आकाश के ऊपर घेरा बनाया जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। वो भी मैंने एक दिन पढ़वाया था, आकाश के घेरे के मंडल। एक दिन यही पे पढ़वाया था, मेरे याद आ रहा। आकाश के घेरे के मंडल, आकाश घेरा मंडल, ओजोन लेयर, ओजोन परत के बारे में भी लिखा है। ये शायद मैं कहीं ऐसे ही करके पढ़वाता। आकाश घेरा लिखा, गोल ऐसे। जो ये ऊपर जो परमेश्वर ने लगाई ना, ओजोन लेयर बोलते हैं जिसको, ओजोन परत, उसमें से हवा फिल्टर होकर धरती पे आती है, ताकि धूप फिल्टर होकर धरती पे आती है, और हमें उससे ताकत मिलती है, और उससे हम पेड़ पौधे और सबको उससे ताकत मिलती है। वो ओजोन लेयर भी बना रखी, उसको बोला गया पृथ्वी का घेरा। पृथ्वी के घेरे के ऊपर भी तू परमेश्वर विराजमान है, उसको ओजोन लेयर। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताया ओजोन परत होती है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत अभी प्रदूषण बढ़ने के कारण, गैस होने के कारण पृथ्वी पर, और इतने बम ये सब बनाने के कारण, टेस्ट करने के कारण उसमें छेद हो गया ओजोन लेयर में, इसलिए गर्मी बढ़ रही ज़्यादा। ठंड और गर्मी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही। समझ में आ रही बात? ये सच्चाई है, परमेश्वर के वचन में सब लिखा, सब कुछ इसमें लिखा। अब आगे पढ़िए इसमें। और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। उधर दुकान पे क्या बिकेगा? मनुष्य का प्राण, प्रकाशित वाक्य में। बात समझ में आ गई दोनों? मनुष्य का प्राण सेल आउट होगा, लोग खरीदेंगे और काम पे रखेंगे। पहले तो वैसे भी गुलाम बनाया करते थे ऐसे ही मनुष्य को, लेकिन दुकान पे, सुपरमार्केट बोलते हैं आज के ज़माने में, उसको मॉल कहते हैं आज के ज़माने में। दाल, चीनी, कपड़ा, बैंगनी, दांत, ये सब चीज़ मिल रही, नहीं मिल रही? कौन सी मार्केट बोलते हैं? सुपरमार्केट, जिसमें दाल, चीनी, घोड़े, हाथी दांत की बनाई हुई उत्तम चीज़ें, बढ़िया चीज़ें सब मिलती है उधर। तो ये सब उस सुपरमार्केट में, जिसे आज मॉल के नाम से जाना जाता है, उसे मॉल बोलते हैं, सुपरमार्केट कहते हैं, उधर मिलेगा। तो मनुष्य के प्राण भी दुकान पे बेचे जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता वाला नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता तो आज हमारे अंदर पाई जाती है। परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर की समानता के बारे में लिखा है वचन में, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। समझ में आ रहा या बुद्धि से ऊपर जा रहा? बताओ। है परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता हमारे अंदर परमेश्वर स्वर्ग से देता है। जो उद्धार पाते हैं, जिनके पाप क्षमा होते हैं,
मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता वापिस आती है। आदम में से पाप करके निकल गई थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आदम ने जिस दिन पाप करा, परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता निकल गई और देखा मैं तो नंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए। जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करते हैं। यीशु ने कहा अगर कोई नई स्त्री से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता हमारी आत्मा के अंदर, भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के वचन के बीज से दोबारा हमारी आत्मा में पैदा होता है। इसलिए लिखा हो, पिछले दिनों पढ़वाया था कि भीतरी मनुष्यत्व को पहन लो, उसमें बढ़ते जाओ जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया है ना। एफएसी 4:24 में, कुलुस्यों में 2 अध्याय में और कई जगह में लिखा हुआ है। यह बात समझ में आ रही है नहीं? उद्धार प्राप्त करते हैं, भीतरी मनुष्यत्व आत्मा में आता है हमारी, तब हमारा जीवन बदलता है, बुद्धि खुलती है, तब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम विश्वासी बनते हैं, प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, इतना सब कुछ सहते हैं, सुनते हैं, तब जब हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हमारा नया जन्म होता है। यीशु ने पृथ्वी पर आकर के कहा था अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को देखेगा भी नहीं। तो यह भीतरी मनुष्यत्व, परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता वापिस आज मनुष्यों में आती है, जो रो के पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा इससे मांगते हैं। और जो पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों के लिए प्रार्थना नहीं करते और सिर्फ गीत गाते हैं, प्रार्थना संगति आराधना भजन करते हैं और कभी अपने पापों के बारे में पश्चाताप करके नया जन्म पा करके अनुभव नहीं हुआ, तो वे कोई भी स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। चाहे कितने गीत गाएं, कितनी भक्ति करें, कितनी प्रार्थना आराधना करें, प्रभु की नहीं जाएगा भाई। मेरी बहन, मेरे भाई, स्वर्ग तो जाना ही नहीं है। स्वर्ग तो उसका है जो यीशु ने यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस को कहा था, है ना, जो नए सिरे से अगर जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देखेगा भी नहीं। तो नए सिरे से जन्म कैसे लेगा? जब रोएगा, पश्चाताप करेगा, अपने सारे पाप उसे बताएगा, तो आत्मा में से सारा गंध को खून से धोकर शुद्ध कर देगा और स्वर्ग से वापिस परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता हमारी आत्मा में आकर के बैठ जाएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आकर के रहेगा। फिर तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके बन जाता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर तब बनता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अंतर आ गया समझ में मनुष्यों के। ये भी मनुष्य का प्राण है। कौन सा प्राण है? जानवर का प्राण नहीं, जानवर का प्राण इससे कम है, छोटा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो परमेश्वर ने जब उत्पत्ति का अध्याय पढ़ते, फिर जानवरों को बना रहा, पेड़ पौधों को बना रहा, जो बीज उन्हीं में थे। तो जब सृष्टि नष्ट हो गई थी तो पेड़ वही निकल के आए, जिनके बीज उन्हीं में है। तो जब जो यरम्याह में पढ़ा, पहाड़ी थी, सब कुछ रह रहा था, लेकिन सब खत्म हो गया, सुनसान हो गया। तो इसी पृथ्वी को परमेश्वर ने बहुत करोड़ों साल बाद फिर से दोबारा निकाला, उठाया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? उत्पत्ति 1:2 पढ़ो फिर से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल थी और सुनसान थी। यिर्मयाह में जो पढ़ा, आमीन, समझ गए? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पहले नहीं थी। पहले इसमें कुछ जानवर हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर, पहाड़ और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे सब हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के जानवर हुआ करते थे। लेकिन इसमें एक ज़माना ऐसा आया, हिमयुग हुआ, या इसमें कई बार आग के गोले भी गिरे, तो उसमें सब कुछ खत्म हो गया था। फिर परमेश्वर ने, आगे पढ़ना इसमें, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ठीक है, जल से डूबी हुई थी ये। जल है या नहीं है बताइए? फिर इसके बाद फिर जल में डूबी,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसके बाद जल में कब डूबी फिर? नूह के समय में। सही जा रहे बिल्कुल। अभी भी जल में डूबी हुई है। गहरा जल है, जल के ऊपर क्या है? अंधियारा है। आगे बढ़ो। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे बढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो तो गया। फिर परमेश्वर ने क्या बनाया? बोलो। क्या है ये? बोलो ना, ध्यान से सुन लो। जब सुन ही रहे बैठे तो आगे है? क्या बनाया प्रभु ने? उजियाला। सूरज नहीं है ये। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्या नहीं है? सूरज नहीं है ये सिर्फ क्या है? उजियाला है। आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि परमेश्वर ने अच्छा उजियाले को है। देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इसलिए आत्मिक अर्थ भी है ऐसा, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। चलो आत्मिक अर्थ में जा रहे हैं थोड़ा ये। तुम पढ़ो। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। उजियाले को क्या बनाया प्रभु ने? दिन। इसलिए पहले दिन निकला है सूरज। बताइए, सुबह ही है ना? सब उठते हैं ना सुबह ही, है ना? हो रहा नहीं हो रहा? वही बहुत कई बार मैंने पढ़ा। ये बहुत भारी है एक अध्याय उत्पत्ति का। समझ रहे? बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए। उजियाले को का नाम रखा दिन। निकल गया भाई दिन। आगे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर सांझ बनाया प्रभु ने। क्या बनाया प्रभु ने? समय भी बना रहा है ये। सांझ हुई, फिर सुबह बनाया प्रभु ने, और फिर इन सब को मिला के क्या बन गया? एक दिन। सांझ बनाई, सुबह बनाया, और सारों को मिला क्या बन गया? एक दिन धरती का। परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का तो बहुत बड़ा है। आगे बढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। जल में डूब रही थी ना, जल के ऊपर अभी आत्मा मंडरा रहा। तो परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो, मैं आज्ञा देता हूं। जल के बीच ऐसा कितना वचन पढ़ा है? जल के बीच ऐसा अंतर हो। चलो कोई नहीं, मैं पढ़वाऊंगा जी। मेरे याद आ रहा कुछ, वो सोच रहा था बताना, मुंह से बता दो। पढ़ो ये वाला 6 वचन शुरू से। फिर परमेश्वर ने कहा। बहुत बड़ा विषय है। कम से कम 2 महीने इसके सीखने में। कितने महीने लगेंगे? 2 महीने। रोज संगति करेंगे तो 2 महीने। मोटा मोटा बता रहा। सृष्टि के बारे में बहुत 2 से भी ज्यादा ही लग जाएगा समय। पढ़ो शुरू से। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जल 2 भाग हो जाए। किसने कहा? परमेश्वर ने मुंह से बोला। पहले धरती डूब रही है, अब परमेश्वर 2 भाग करके समुद्र को अब समुद्र बना रहा। 2 भाग हो जाए पानी। पृथ्वी बना रखी कभी पृथ्वी इसने बना रखी, और कभी सृष्टि थी वो सब तहस नहस हो गई, अभी पानी में डूबी हुई। अब ये फिर दोबारा बना रहा। कई साल 15-20 साल पढ़ के सीख के, और बहुत प्रभु के दास लोगों से सीख के तब बता रहा हूं आपको। इसलिए अब यीशु जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है, आपको मैंने पढ़वाया था, आपने लिख भी रखा होगा कॉपी में अपने, पिछले दिनों में ही पढ़वाया मैंने। दूसरी तीसरी चौथी संगति में से पहले यीशु नाव पे पड़ा हुआ सो रहा है। हाँ, यीशु नाव पर पड़ा हुआ सो रहा है। तूफान आ गया और पानी नाव में भरने लगा, डूबने लगे, है ना? पुराने नियम में पढ़वाया था, है ना? पुराने नियम में भी कुछ वचन आए थे कि वे घबरा गए, परेशान हो गए,
फिर उसने उठ के आंधी और तूफान को डांटा, पानी को डांटा और शांत हो गया। ये वही सृष्टिकर्ता नाव में सो रहा था, वही सृष्टिकर्ता जिस जो कह रहा पानी दो भाग हो जाए। जब ये नाव में आया पानी रुक, तो एकदम पानी का, वही है भाई, वही परमेश्वर की आवाज है, ये वही परमेश्वर की आवाज है, वही आवाज है। जब जी उठ के दोबारा बॉडी में आता है, रो में मोहर लगा करके पत्थर को बंद कर देता है, सब कुछ करता है। जब सृष्टि करता वापिस जमीन पे आता है तो एकदम पृथ्वी हिल जाती है, एकदम पत्थर उड़ जाता, सृष्टि करता गया, सृष्टि करता गया। समझ में आ रही है आपको? जी उठ जाता है मुर्दों में से और कब्र खुल जाती है, क्योंकि धरती उसको पहचानती है जिसने इसमें से पेड़ निकाला था। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? ये है सच्चाई। तो यहाँ कहता है दो अंतर में पानी हो जाए। यीशु धरती पे आके जब नाव में बैठ के 12 चेलों के साथ जा रहा है, चेले कह रहे हे प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। तो यीशु वही आवाज में पानी को बोलता है, तूफान को चुप रह, शांत हो जा। तो एकदम यीशु मसीह की आवाज सुन के सब कुछ शांत हो जाता है। सबने पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है, आगे बढ़े। अब बढ़िया आगे। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। अब नीचे के जल को ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। अब धरती के नीचे पीने का पानी और पृथ्वी के ऊपर बारिश पड़ने वाला पानी। समझ में आ रही? समझ में आ रही बात? पिछले दिनों पढ़वा था नहीं पढ़वा था? पृथ्वी पर से पूरा उठाता और पानी ओस को इकट्ठा करता और फिर बारिश की बूंदें बना करके उनको बरसाता है। समझ में आ गई? ये है पानी। कितने हैं? पढ़ो देखो ये वाला वचन। आपने पता नहीं कि उत्पत्ति कितनी बार पढ़ी होगी है ना? पढ़ो। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना दिया उसके नीचे के जल। कौन से जल को भाई? धरती के नीचे का जल। हाँ। और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। क्या कर दिया? समझ गया? इसलिए कौन सा पानी पी के जीवित रहेगा? नीचे वाला। सचा नहीं? पढ़ो। और वैसा ही हो गया। आगे। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। अब ऐसे पृथ्वी को नीचे कर दिया और ऊपर कर दिया, गैप कर दिया, और इस धरती के ऊपर पानी रखा और धरती के मिट्टी के नीचे भी पानी है। समझ गए? और उस अंतर को क्या कहा? मध्य आकाश। जैसे इसे आकाश कहते हैं, या जैसे मैं हाथ कर रहा है हवा। आगे पढ़ो। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। हाँ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दिन हो गए 2। आगे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो फिर जाए। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक जगह में इकट्ठा हो जाए। मुंह से बोला प्रभु ने। इसी जो नाव में सो रहा था, इस प्रभु ने मुंह से बोला। आगे पढ़ो। और सूखी भूमि दिखाई दे। अब क्या निकल के आ रही? समझ में आ रहा आपके? सूखी अभी धरती नहीं है, सूखी भूमि नहीं निकली। आदि में करोड़ों साल पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रखी थी। पूर्व सृष्टि थी, पूर्व तहस नहस हो गया था, फिर खत्म हुआ पड़ा, सब पानी में डूबा डाबा था। फिर एक समय में प्रभु में इसको निकाल के लेके आ रहा है और एक एक दिन साथ के साथ बना रहा है। सांझ को बना रहा है, सुबह को बना रहा है, दिन बना रहा है, रात बना रहा है। ये सारी चीजें परमेश्वर बना रहा है। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है? सूखी भूमि दिखाई दे, मिट्टी आ जाए। अभी जैसे हम सूखी भूमि पर बैठे हैं। अभी समझ में आ गया मेरे भाई बहनों? पढ़ो शुरू से। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे। हाँ। और वैसा ही हो गया। आगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? सूखी भूमि को क्या कहा प्रभु ने? और आदि में एक पढ़ो भी, यही। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कुछ समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? हैं? मेरे रूम में रखा और वो
अभी अभी कौन सा पढ़ाता हूँ पहले? 10 में सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि को प्रभु ने क्या कहा? क्या लिख रहा उधर 10 में? बोलो ना, नींद तो नहीं आ रही है? अभी 15 मिनट हो रहे हैं। सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि आ गई तो सूखी धरती का तो प्रभु क्या बोल रहा? पृथ्वी। और उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। समझ के दोनों बात? पृथ्वी और आकाश करोड़ों 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 साल पहले प्रभु ने बना रखे थे, जो आज साइंटिफिकली प्रूफ होता है। फिर परमेश्वर एक समय आता है, अब से 6000 वर्ष पहले, इसी पृथ्वी को परमेश्वर लगभग 6000 में पक्का नहीं कहता, क्या पता सारी सृष्टि बनाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद क्या पता प्रभु ने मनुष्य को कब बनाया। मनुष्य की सृष्टि 6000 साल है। लेकिन ये बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर दी थी करोड़ों साल पहले। फिर ये पानी में डूबी थी, इसको पानी में से निकालता, जो 10 वचन पढ़ा। और एक परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, और सूखी भूमि को नाम दिया पृथ्वी। समझ गए? वचन 10 और वचन 1 में क्या है? अंतर है करोड़ों वर्ष का। एक वचन उत्पत्ति 1 का 10 में, उत्पत्ति 1 के 1 में करोड़ों साल का अंतर है। पानी में से निकाला इसी पृथ्वी को, और सूखी भूमि को सूखा करा, सूखा बनाया, उसको कहा पृथ्वी। और वो जो पानी जब 10 से आगे पढ़ते हैं एक तरफ इकट्ठा हुआ, उसको कहा समुद्र, महासागर। समझ गए मेरे भाई बहनों? ठीक है इतना? फिर बाद में परमेश्वर पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको परमेश्वर बनाता है। ठीक है? भजन संहिता 147 अध्याय 147 अध्याय 147 का पढ़ेंगे 4 वचन। वह तारों को गिनता, वह तारों को गिनता। इसका मतलब क्या है? तारे मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब फिर ब्रह्मांड के अलग अलग गैलेक्सियां, तारे, उनको परमेश्वर गिनता है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? कौन है ये परमेश्वर? वह तारों को गिनता। और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हाँ, भजन कितना था? 147 का 4। तारों को गिनता, तारों को, जिसे कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग बोलते हैं जिसको साइंटिस्ट लोग। ठीक है? जिसको बिग बैंग का नाम देते हैं कि अपने आप फूट गया था और फिर ये अपने आप बन के तारे वाले। लेकिन वचन में बिग बैंग में वचन में क्या बता रहा है? वह तारों को गिनता है। समझ रहे? और आगे, और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक गैलेक्सियां, जो गैलेक्सी वगैरह है, माफ करना भाई स्पेलिंग गलत हो गई है ना। एक एक गैलेक्सी को गिनता। गैलेक्सी जिसे तारे बोलते हैं, तारे नहीं है एक्चुअल में, ये है कोई, ये हो गया गैलेक्सी। इसमें करोड़ों तारे। फिर एक हो गई ये गैलेक्सी, इसमें करोड़ों तारे। फिर एक और हो गई ये गैलेक्सी, इसमें करोड़ों 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 अरबों तारे। फिर हो गई एक और गैलेक्सी, मिल्की वे। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी, जिसमें पृथ्वी भी है। ठीक है भाई? ये, और इसमें करोड़ों 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 अरबों तारे। इसमें धरती, भाई धरती हमारा ग्रह है। ठीक है? और इसमें ये ऐसे कितने, इसमें कितने तारे, कितने करोड़ों करोड़ तारे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा? इसलिए मैं थोड़ा, तो बाकी बहनों को जो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा सा उनको समझा रहा हूँ।
इससे बाहर कोई नहीं जा सका आज तक, मिल्की वे से। हबल टेलीस्कोप आया था अभी, अब एक और जेम्स वेब। हबल टेलीस्कोप था पहले, अब कई सारे देशों ने मिलकर के एक टेलीस्कोप बना जिसका नाम है जेम्स वेब। वो ऐसी बड़ा दूरबीन है, पता कितनी बड़ी है वो, जैसे यहां से रोजलिनर का घर, इतना बड़ा कैमरा, बहुत चौड़ा, और ऐसे करके जब देखते हैं ना, चांद के ऊपर की धूल तक दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? ये फोन जो चल रहा है ये चांद की धरती दिखा रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है मोबाइल? तो वो इतना बड़ा कैमरा, पहले हबल टेलीस्कोप हुआ करता था कम से कम 8-10 मीटर का, मोटा मोटा अंदाजा था, इसमें कोई सुनने वाले आप जो रिकॉर्डिंग भी हो रही, पूरा पक्का मत लेना भैया, इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं हूं मैं, क्या पक्का ही बोल रहा हूं मैं ना, मैं गूगल बाबा से पूछ के कोई स्टडी करा रहा हूं आपको, तो गूगल पे तो सब मिल जाएगा। कितने बड़ा था हबल टेलीस्कोप, हो तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, कई मीटर का है, उससे इसकी फोटो खींचा करते थे, तो ये करते थे। तो ये अलग अलग ये भी ब्रह्मांड हो गया, ये भी ब्रह्मांड हो गया, ये भी ब्रह्मांड हो गया, इसमें कितने तारे, और एक तारा इतना बड़ा है, ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये इतना बड़ा तारा है जिसमें हजारों करोड़ों लाखों धरती एक में समा जाएगी। तो ये कितना बड़ा है, फिर ये कितना बड़ा है, फिर ये कितना बड़ा है, और हम इसमें रह रहे, हमारे इसमें भी बहुत सारे करोड़ों तारे, तो इसमें भी बहुत करोड़ों तारे हैं जो बड़े बड़े, जिसमें बहुत बड़े बड़े सूरज, बहुत बड़े बड़ी धरतियां, बहुत बड़े बड़े चांद हो रहा है, ऐसे ऐसे, और इसमें ही है मिल्की वे जिसका नाम है। तो ये भी है सब, इनके बारे में भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वे चीजें हैं जो तैयार कर रखी, ना जो उनके कभी चित्त में चढ़ी, ना उनके कभी दिमाग में उत्पन्न हुई है, वे तैयार करके रखी अपने परमेश्वर ने प्रेम करने वाले। हमारे ज्ञान से भी परे है, बहुत कुछ है हमारे लिए। क्या पता जब हम मरने के बाद जाएंगे, परमेश्वर कहेगा 5000 गैलेक्सी तेरी भाई, समझ पा कितना जानते हैं आप परमेश्वर को? अभी तो यहाँ मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा घर, मेरी जमीन जायदाद, मेरा मकान दे दो मुझे सांप। अभी दुष्ट आत्मा क्या पुकार दिया, ये दे दो वो दे दो। मैं कूड़े करकट सुअर, क्या पता परमेश्वर तुझे क्या देगा, क्या पता क्या देगा तुझे सुअर को, जब अकल में भी आता नहीं, दिमाग से, बुद्धि से पैदल है। अभी पृथ्वी की चीज मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अभी कीड़े मकोड़ों वाली जो जीवन जीता है, कीड़े मकोड़ों वाली जीवन, जो अनपढ़ और गवार वाला जीवन, अनपढ़ गवार मतलब जो वचन पे नहीं चलता, कीड़े मकोड़े वाला जो जीवन जीता है, तो क्या मिलेगा जाकर के? काम पे रखे वहां जाना, खजूर की डाली हाथ में लेके हालेलुया, लिखा नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा, खजूर की डाल लेकर के, एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसे कोई गिन नहीं सकता, वे हालेलुया कर रहे, वहां उस काम पे जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जो जा पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पे बैठेगा। क्या क्या देगा अकल में भी पता नहीं, पता नहीं अभी अकल में क्या है। अब तो स्वर्ग जाना, अरे बच गया पाप दे, इसलिए कीड़े मकोड़ों की जब जिंदगी जीता है ना, अरे ये अभिलाषा का गुलाम, जलन का गुलाम, गुस्से का गुलाम, चुगलखोरी का गुलाम, इन सारी तो भैया उसी में रहेगा। और जावा, तेरे सिर पे यही सांप बैठा, इसमें से नहीं निकलने वाला। यही सांप तेरे सिर पे बैठा, इसमें से निकलने वाला नहीं है। तो इन्हीं का गुलाम बन के रहेगा, पता सता तो कुछ है ही नहीं भी, इन्हीं का गुलाम बन के रहेगा, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जिएगा। राजा लोगों का जीवन क्या होता है? वचन में लिखा सोने की सड़क पे चलेंगे, स्वच्छ कांच के समान। धरती का ऐसा सोना नहीं है वहां, सोना कैसा? स्वच्छ कांच। सोना अलग प्रकार का सोना है, पैरों के नीचे रहेगा वो, जिसके तलवे चाटते फिरते हैं सोने का। हाय सोना, पैसा, चांदी, जमीन, जायदाद, घर, ये मिल जाए वो मिल जाए, वहां देखना वो क्या है। इसलिए वचन में देखा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तारों को गिनता और उनमें से तारे सिर्फ नहीं गैलेक्सियां हैं, एक एक के नाम को जानता है। और यही परमेश्वर धरती पे आकर के
कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। कोई गिन लगा सिर के बाल? नहीं गिन सकता। लेकिन वचन क्या बताता है? तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यही परमेश्वर पृथ्वी पर आकर के यह है जिसे बिग बैंग बताते हैं। वह तारों को गिनता, उनमें से हर एक के नाम को जानता है। ठीक है। एक वचन और पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय 5 वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय 5 वचन। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? तारागण को गिन ले, क्या तू उसे गिन सकता है? परमेश्वर कहता है मनुष्य को आज भी नहीं गिन सकता। भविष्यवाणी समझ रहे भाई? आज भी कोई गिन नहीं सकता। पढ़िए शुरू से। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? तारों को नहीं गिन सकता। इतने हैं ये, आज भी नहीं कोई गिन सकता। आप YouTube पे, इंटरनेट पे कितना देख लो, खत्म है। वैज्ञानिक फैल है, कोई नहीं गिन सकता। ये परमेश्वर सबका सृजनहार है, सबका मालिक है, सबका सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर है। मेरे भाई बहन, अय्यूब 11 अध्याय 8 वचन पढ़ो। अय्यूब 11 अध्याय 8 वचन। 11 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? तू क्या समझ सकता? आकाश सा ऊंचा है। कौन? सर्वशक्तिमान ईश्वर। ठीक है। अभी एक और है इसका 35 अध्याय 35 का 5 35:5 अय्यूब 35 अध्याय का 5। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक। आकाश मंडल को ताक, आकाश की ओर दृष्टि करके देख। जो हाँ, जो तुझसे ऊंचा है, जो तुझसे ऊंचा है। ये इतना ऊंचा है, इसका कोई माप नहीं सकता। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, बिग बैंग नहीं हुआ, तारों को गिनता बिग बैंग कहते हैं जिसे, उनमें से हर एक के नाम को जानता है। तारों के, मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। उससे पहले जो जानवर और जो मनुष्य रहे थे वे अलग प्रकार के प्रभु ने बनाए थे। क्या पता उनमें प्राण किस प्रकार का था, कैसा था, लेकिन आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सारे आकाश मंडल को परमेश्वर ने बनाया, सारे चांद तारों को बनाया। कोई अपने आप नहीं हुआ तो उसमें नहीं आना। मनुष्य बंदर से नहीं बना, अपने स्वरूप और अपनी, बोलो, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। फिर उसके बाद भजन संहिता 139 में जब पढ़ते हैं, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। माता के गर्भ में से बनाता है। फिर हम अय्यूब में पढ़ते हैं, जो मैंने बताया आपको, उसमें बोला तूने मुझे चमड़ा और नसों से गूथा है और हड्डियों और मेरे ऊपर चमड़े को तूने चढ़ाया है। ऐसे माँ के गर्भ में से बना करके प्रभु लेके आ रहा है। सृष्टि करता परमेश्वर। आकाश को ताना है, तारामंडल को बनाया, सूखी भूमि को बनाया है, दिन और रात बनाए, चांद और तारे बनाए। जब आगे उत्पत्ति में पढ़ते हैं, चलो उत्पत्ति 1 में आ जाओ, मैं फिर समाप्त करता हूँ। वो चांद तारे बता करके समाप्त करेंगे।
147 का 17 भी पढ़ दो चलो। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, हाँ, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता बर्फ के है। टुकड़े गिराता है, ये लिखा, चलो ये भी लगा वहां जो हिमयुग हुआ था, ठीक है, आइस एज जो हुआ था, तो वह बर्फ के टुकड़ों को गिराता और उसकी की हुई ठंड को कौन सा सकता, तब सब खत्म हो गया था, जिसको वैज्ञानिक बोलते इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइस एज। एक समय था, एक जमाना था जब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इस पे धरती पर पड़े थे और वो सारी सृष्टि सुनसान हो गई थी, खत्म हो गई थी और ये धरती पानी में डूब गई थी। फिर परमेश्वर का आत्मा इसी जल के ऊपर एक समय में मंडराया, फिर परमेश्वर ने इसको पानी को अलग करा, पीने का पानी अलग करा, ऊपर का पानी अलग करा और आकाश को अलग करा, सूखी भूमि निकाली, उसको धरती कहा। और उसमें मैंने पढ़वाया आपको, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैंने बहुत बार पढ़ के बहुत बार जब जाकर के समझा सीखा, ठीक है, इसलिए लिखा उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। उत्पत्ति 1 पढ़ो 11 तक हो गया था ना, 12 15 से और वे ज्योतियां आकाश 14 से माफ करना, 1 का 14 से मैं समाप्त करता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 से, फिर परमेश्वर ने कहा, 1 अध्याय 14 से। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। दिन को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में, अब दिन ही दिन तो बना, अब दिन के ऊपर अलग ज्योति, रात के ऊपर अलग ज्योति। समझ में आ गई? समझ गए? हाँ पढ़ो। और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो। इसलिए समय, चिन्ह, दिन, वर्ष सब चलते हैं, ये सब भी बना दिया प्रभु ने। समय, टाइम सब प्रभु बना रहा है यहाँ नया। समझ गए? स्वर्ग का समय टाइम अलग है, चांद का समय टाइम अलग है। अभी आप ये देख लो, यही धरती का ही देख लो आप, मोटा मोटा गल में आ रही तो आपकी बात, अमेरिका में क्या बज रहा होगा, टाइम है या नहीं है? धरती की देख लो तो वो ब्रह्मांड का, चांद तारों का, सूरज का, चांद का, अलग अलग ग्रहों का, मंगल ग्रह का, अलग अलग यूनिवर्स का और स्वर्ग का। इसलिए लिखा परमेश्वर के यहाँ के 1000 परमेश्वर के एक दिन के बराबर है। देखो समय, समझ में आ गए? समय, टाइम, वचन में सब है, सब है वचन में मेरे भाई मेरी बहन। पढ़ो। और वे ज्योतियां दो आकाश के अंतर में, हाँ, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। वे ज्योतियां आकाश के अंतर में धरती पर प्रकाश देने वाली ठहरे। आगे। और वैसा ही हो गया। मुंह से बोला और हो गया। समझ गया? आगे बढ़ो। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए। समझ गए जी? बड़ी ज्योति को किसका प्रभुता करने के लिए बनाया है? दिन पर। बड़ी ज्योति को, जिस ज्योति का नाम क्या है? बड़ी। कौन सी ज्योति है? बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया। आगे। और छोटी ज्योति सच है भाई, छोटी ज्योति। चांद छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सूरज पता कितना बड़ा है? 10 लाख धरती। ये वाली धरती 10 लाख सूरज में खप जाएगी, इतना बड़ा है सूरज। बड़ी ज्योति देखो, करोड़ों साल पहले प्रभु ने लिख रखा। इतना बड़ा है सूरज, बड़ी ज्योति का। एक मुंह से तो बोला, समझने की बात है, बस एक बात में खत्म कर दिया प्रभु ने। बड़ी ज्योति। पढ़ो शुरू से। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। 2 ज्योति कौन सी बड़ी हैं? 2। हाँ। उनमें से बड़ी ज्योति, उन दोनों बड़ी में से एक और बड़ी ज्योति है। हाँ। दिन पर प्रभुता
करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। एक ज्योति दिन में प्रकाश देगी और एक ज्योति रात में प्रकाश देगी। मैंने दिन भी बताया और रात भी बताया था आपको। पहले दिन बनाया, बाद में अब ज्योति प्रभु बना रहा है, सूरज और चांद। आगे पढ़ो। और तारागण को भी बनाया। और तारागणों को भी प्रभु ने बनाया। बस बोल के लिख दिया। और अभी भजन संहिता पढ़ा, तारों को गिनता वे यूनिवर्स हैं, उनमें से हर एक के नाम को परमेश्वर जानता है। ये है परमेश्वर, कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं है मेरे भाई भी बहन। सारे तारों के बारे में उसको मालूम है, सारे पृथ्वी चंद्रमा सब के बारे में प्रभु को परमेश्वर को मालूम है। यह है 1 से लेकर के 16 तक में। और इतने सारे वचन हैं इसमें प्रभु के जो बहुत सारे कुछ कर बताते हैं। व्यवस्था 17 का 3 पढ़ना। अध्याय 3। अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराय देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा लिखा नहीं लिखा? समझ में आ गया? 2 बड़ी ज्योति, सूरज और चंद्रमा। अय्यूब 31 का 26। वहां जो पढ़वाया 17 में, मैंने पूरा नहीं पढ़वाया। वो लिखा कि सूरज चांद की पूजा मत करना। 17 पढ़ देना। चलो अय्यूब है 31 अध्याय अय्यूब। और व्यवस्था 17 का 3। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर क्या कहता है? एक एक वचन में बहुत अर्थ छिपे हुए रहते हैं। मैंने तो सूरज चांद पढ़वाया आपको बस सिर्फ, लेकिन बताता क्या है? पढ़ो। अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर कहता भाई मेरी आज्ञा उल्लंघन करके तुम लोग पराय देवताओं की, पराय देवता की पूजा नहीं करनी, या सूर्य या सूरज चंद्रमा, और चांद की भी पूजा नहीं करनी। 17 का 3। व्यवस्था 17 का 3। या आकाश के गण में से, आकाश के गण में से किसी की भी, किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, या उनको दंडवत प्रणाम किया हो। चढ़ा सूरज पानी चढ़ा दे, पीरा पानी है ना। परमेश्वर को हजारों हजारों साल पहले पता था मनुष्य कहाँ तक गिर जाएगा, कहाँ तक पाप करेगा, कहाँ तक। इसलिए जब हम रोमियो 1 अध्याय पढ़ते हैं, वचन में मनुष्य के बारे में कहता है कि मनुष्यों ने परमेश्वर की समानता को अविनाशी समानता में सारी सृष्टि में मिला दिया है और सृष्टि की उपासना की। किसकी उपासना करी मनुष्यों ने? सृष्टि की। उस पर रोमियो 1 अध्याय में लिखा है। हो गया पूरा। अय्यूब 31 का 26। 31 अध्याय 26 वचन। या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता। हाँ, मैं मन ही मन सूरज चांद को देख करके मन ही मन मोहित हो गया था। परमेश्वर ने कैसा सुंदर, कितना अच्छा बनाया है। इसलिए देखा है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ रहे, परमेश्वर ने देखा अच्छा है, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। और तीतुस में भी पढ़ते हैं परमेश्वर की सारी वस्तुएं, सृष्टि की सारी चीजें अच्छी है। ये भी मैं बताता हूँ। चलो तीतुस निशान लग रहा होगा कि मेरी क्योंकि पुरानी में था। तीतुस 2 अध्याय में होगा। तीतुस निशान
तीतुस है? एक अध्याय का 14-15 अभी किरण पढ़ना एक अध्याय का 14 और 15 वचन। तीतुस एक अध्याय का 14-15। और यहूदियों के कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाओ यहूदियों की कथा कहानियों पर और मनुष्य की आज्ञाओं पर मन न लगाएं, जो सत्य से भटका जाते हैं। जो सत्य से भटक जाते हैं। 15 वचन। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है और अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। कितना था? 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 वचन। यही था 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 वचन। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 और 4। 3 और 4 पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। 3 और 4। अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा, क्या करेंगे लोग? जो विवाह करने से दो से रोकेंगे, ही चलो। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण झूठे होगा, मनुष्य आ जाएंगे अंतिम दिनों में, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया जिनका है, विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। जो विवाह करने से वे रोकेंगे, क्या नियम बनाएंगे? शादी नहीं करनी। और ये नियम किधर चलता है पता आप लोगों को? धरती पे बोलो किधर चलता है? रोमन कैथोलिक। ब्याह नहीं करना, ब्याह नहीं करना, नन बन के रहना। तो यहाँ उनके बारे में भविष्यवाणी के जो ब्याह करने से रोकेंगे और क्या करेंगे आगे? और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की कुछ चीजों से परे रहने की भी आज्ञा देंगे कि ये नहीं खाना, ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी। ऐसा जमाना आएगा, वो चल रहा है। इसलिए लोग भोजन के बारे में, पादरी लोग, कितने पास्टर लोग हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे बड़े भाषण पाड़ रहे हैं। ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके भी इन अंतिम दिनों में सड़ाहट सिखा रहे हैं। सड़ाहट। भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे। आगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा परमेश्वर ने जिन्हें सारी चीजों को इसलिए बनाया कि विश्वासी विश्वासी कौन और- कौन भाई? विश्वासी और कौन? दोबारा बताना। सबनी कौन? विश्वासी। हाँ, और सत्य के पहचानने वाले सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। धन्यवाद के साथ खाएंगे। सब नहीं खाएंगे, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले। और जिनके दिमाग अभी खुला नहीं, आए विश्वासी हैं, वो नहीं खाने। ये नहीं खाने का मैं, ये नहीं खाने का मैं, वो नहीं खाने का मैं, चावल नहीं खाने का है, अंडा नहीं खाने का, ये नहीं खाने का। पर संगति में बड़ा भगत, बड़ी भक्ति। समझ में आ गई? पढ़ना चलो दोबारा। ये देखो आया नहीं था, लेकिन प्रभु की आत्मा बता रही तो मैं बता रहा हूँ। जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। आज चल रही सत्संग, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अरे कुछ तो लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, गाजर नहीं खाना। देखो यहां तक भी आ रहा। वचन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए? है ना? कोई गुरुजी कह रहा लहसुन कुत्ते की टट्टी से बना। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो, हाँ जी, है ना? देखा ना? देख लो। तो यहाँ ये सब के बारे में लिखा, ये सारे सब लोगों के बारे में लिखा कि ऐसा समय आएगा लोग भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। अंडा तो छोड़ ही दो भैया जी। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? यह है सच्चाई। लेकिन
कुछ लोगों के बारे में लिखा कि विश्वासी। कौन? विश्वासी। और क्या पहचानने वाले? जिन्होंने सत्य को पहचान लिया। वे क्या करेंगे? धन्यवाद के साथ क्या करेंगे? मैं धन्यवाद के साथ खाएंगे आराम से। आगे बढ़िए। क्यों? हाँ, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर की सृष्टि करी हुई हर एक वस्तु क्या है? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? दोबारा पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी हर है। एक वस्तु अच्छी है, परमेश्वर की सृजी हुई। आगे, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य कोई नहीं। भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है कि भैया ये गलत और वो ठीक। किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, परंतु हर एक वस्तु परमेश्वर की अच्छी है। आगे, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो मेरा खाने पीने की विषय नहीं है, तो जब आ गई बात तो बताया। परमेश्वर ने जो सृष्टि रची सब बढ़िया रची। समझ में आ गया मेरे भाई मेरी? सृष्टि करता ईश्वर है। मसीह यीशु पृथ्वी पर आया, तूफान को डांटता है, आंधी को डांटता है, वापस कब्र में आता है, धरती मुंह खोल देती है। मालिक आ गया, भाई हट जाओ। ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। कितना वन के बीच में तराई मध्य में मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। बाहर विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। कितना कितना प्रशंसा
चतुर ही का होगा, मुझे देगा आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा यीशु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना सृष्टिकर्ता ईश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु। हमें पवित्र कर अपने लहू से धो, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को शुद्ध करे तेरे लहू से धो, कि हम पवित्र और शुद्ध होकर के प्रभु तुझे जानते और पहचानते हुए तुझे जीना चाहते हैं, तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं, तेरे लिए जीवन को जीना चाहते हैं। हम एक एक बहन, एक एक भाई की आंखें खोल, बुद्धि को खोल दे कि हम तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, तुझे पहचाने और तेरी महिमा करें प्रभु। तेरे वचन में लिखा सत्य को पहचानने वाले और विश्वासी इस प्रकार का जीवन जीते। हमारा विश्वास पक्का हो, हमारा भरोसा तुझ पर, हम तुझे जानने वाले हो। शद्रक में सभी बेदरों की तरह तुझे जानने वाले हो। हम विनती करते हैं एक एक को आशीष, एक एक की रक्षा करे, एक एक को चलाए, एक एक बहन एक एक भाई को संभाले। जितनी बहनें भाई बच्चे यहाँ बैठे सबको तेरे हाथ में सौंप, एक एक को प्रभु आशीषित करे, रक्षा करे, संभाले, चलाए। अंतिम दिन प्रभु आप आशीष करे। हमारे इस एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसमें शांति हो, इसमें तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु। अधिकारियों को प्रभु आप आशीष लेकर के चलाए, अपनी बुद्धि से चलाए, अपना साम्राज्य स्थापित करे। तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह का पवित्र संगति सहभागिता यीशु के दोबारा नहीं तो हम सबों के साथ, उनके तमाम संतों के साथ।